हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं के जय माँ निवासी। देखिए, आप सभी को गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत बधाई हो। इस साल तो मेरे लिए भी मेरा पहला गुड़ी पाड़वा है, क्योंकि कहते हैं मराठी लोग का नया साल होता है। और दूसरी बात है कि आज हमारी नवरात्रि का दिन है, रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हुआ। आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद है, क्योंकि यहाँ पे मेरे बहुत सारे भाई मेरे मुस्लिम भी हैं, और ये जो मुझे उल्टा बोलते हैं ना, गाली देते हैं, उनको शोभा नहीं देता है। देखो, आज दो शक्तियों का मिलन हुआ है। हम यहाँ पे परी जिन भी सिद्ध करते हैं, माँ की स्थापना भी करते हैं, माता रानी की भी पूजा करते हैं। आज बड़ा सहयोग हुआ है कि ये सारी चीज़ें एक साथ हुई हैं। बस तो ये सारी चीज़ें साथ होने की वजह से मैं बहुत खुश हूँ कि आज कहते हैं ना, मैं तो बस मना रही हूँ भगवान से कि बस मेरे केशव को ला दो। मैं समझ रही हूँ बहुत लेट हुआ है, लेकिन मैं भी अपनी जिद पे अड़ी हूँ। मैं बस इस यूट्यूब के ज़रिए आज पाड़वा के दिन भी एक ही मैसेज भेजूँगी कि नाम खुल चुका है, मत भेजो। देखो, सब क्या सोचते होंगे, विद्या देवी इतनी बड़ी पुजारी हैं। देखो, ये भगवान का मामला है। मैं लोगों की आंखों में एकदम कांटे के जैसा खटकती हूँ। हर कोई चाहता है कि मैं मर जाऊँ या कुछ हो जाए। बच्चा अंदर सेफ है, मैं जानती हूँ, लेकिन बहुत सारे जन इसके पीछे पड़े हैं। तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं एक ही बात बोलूँगी, अगर तुम मेरे पीछे पड़ोगी, मेरी पर एक उंगली करोगी, चार तुम्हारी तरफ है। बच्चा तो तुम्हारे लोग का भी बीमार है, थोड़ी शर्म करो। मेरे को तो भगवान ने, देखो, मैं कोई बांझ औरत नहीं हूँ, मुझे भगवान ने पहले से 3 औलादें दी हैं। हमारे में कहावत है यूपी वाले में, जिसको एक फल देते ना भगवान, जिसको एक औलाद भी देते ना, बहुत पहले तो जिसको औलाद नहीं रहती उसको बांझ कहते हैं, और जिसको एक औलाद देती ना उसको भी बांझ ही कहते हैं। तो एक बांझ को क्या मालूम कि दूसरे के, मतलब एक बांझ औरत को क्या पता कि बच्चे का सुख क्या होता है। उसने तो जो एक औलाद भी पैदा की रहेगी, उसके लिए भी उससे कितने पापड़ बेले होंगे, पता नहीं कितनों से मुंह काला किया होगा। इसलिए पहले ये मुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है कि आप मेरे केशव के पीछे पड़ रहे हो। अगर सच में माँ का दर्द होता ना, तो आप केशव के पीछे नहीं पड़ते। मैं इतना ही बोलूँगी कि ये सोच लो कि आप किसी के बच्चे के पीछे पड़ रहे हो ना, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके बच्चे के पीछे भी, आपके बच्चे के साथ भी कुछ गलत हो जाए। क्योंकि मैं, देखो, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ पूजा पाठ कर रही हूँ, और मेरा काम है सिर्फ पूजा पाठ करना। मेरे जो इतने भाई बहन है ना, सब जो मेरे को डेली सिगरेट अपनी लगा रहे हैं ना, मेरे स्टेटस चेक करो, डेली वो लोग यही लगा रहे हैं कि जो भी हमारी विद्या माँ के पीछे या हमारे केशव के पीछे पड़ा हो ना, उसका सत्यानाश हो जाए, उसका बिगड़ जाए, उसके घर में आग लग जाए। तो ये बात समझ लो, मैं नहीं, अगर एक की बद्दुआ नहीं 10 की बद्दुआ लगेगी तो सोचो क्या होगा। अरे शर्म करो, तुम बीमार हो, तुम्हारे घर में सब बीमार हैं, थोड़ी तो शर्म करो। जो भी हो, मेरे को नहीं मालूम मैं किसको बोल रही हूँ, लेकिन मैं उसी को बोल रही हूँ कि जहाँ भी वार चाह रहा है, ये बात पक्का है कि बीमार तो हैं, तुम्हारा बच्चा बीमार है, थोड़ी शर्म करो। क्यों आप बार बार क्यों शेर को मुंह में हाथ डाल रहे हो? अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये तो आएगा। क्योंकि आप ये जो संजोग बना है ना, आज रमज़ान का महीना शुरू है, नवरात्रि शुरू है। ये मेरी शीतला माँ को अब नहीं जानते हो, बहुत सालों से, 16 साल की उम्र से पूजा करता है। इन्होंने मेरा कभी कोई पूजा नहीं किया है। लाएंगे भगवान का, उन्होंने भरी है ना आँख से गोद, वही लाएंगे। लेकिन ये नहीं हो कि मेरी गोद भरते भरते तुम्हारी गोद सूनी हो जाए, ये बात हो जाएगी पक्का। मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरी गोद यहाँ भरे, कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम्हारी औलाद मेरे गोद में आ जाए, मेरा बच्चा बन के मेरे पेट से पैदा हो जाए, पर बाद में तुम्हें दुख हो कि मैंने क्या किया। ज़िंदगी भर सर पीटते रह जाओगे। जिस चीज़ को पाने के लिए तुम कोशिश कर रहे हो, कहते ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे, सब कुछ बिगड़ जाएगा। ऐसा मत करो, इतना ही बोलूँगी मैं। तीसरी आँख मत खोलो, मेरी शर्म रखो थोड़ी, तो इतना है। दूसरी बात, आज नवरात्रि का पहला दिन है। कल रात को भी मैंने अमावस्या की पूरी पूजा की है, सब जगह पे हम लोग काम किया है। अमावस्या के हिसाब से आज चांद से सब लोग रोज़ा चालू किए हैं, बकरे की बलि वली सब दी गई है, सब कुछ अच्छे से काम हुआ है। अभी रिजल्ट है। एक जन मुझे व्हाट्सएप यूट्यूब पे लिखते हैं कि हमारे लॉटरी के पैसे हैं, जो नाम डालते हैं, पहली बात तो वो जो गलत लोग इस तरह से अपना कमेंट डाल रहे हैं ना, छोड़ दीजिए। क्योंकि जो लोग मुझ पे लॉटरी का पैसा है जिसने डाला है, मुझे सबका नाम बरोबर याद है। और जो ऐसे गलत कमेंट लिखते हैं ना, या जिसने डाल के ऐसा गलत कमेंट लिखेंगे, तो मैं एक ही बात बोलूँगी, डाला आपने, पैसा आपका डूबा नहीं है। अगर आप ऐसा गलत कमेंट डालोगे ना, तो मैं सच में नंबर ब्लॉक कर दूंगी और आपका पैसा डूब जाएगा। फिर मुझे दोष मत दीजिएगा। ये आप लोग ऐसा करके अपनी गलती करें। मैंने पहले ही बोला है, केशव आने के 3-4 दिन बाद ही सबको सबकी चीज़ें मिल जाएंगी। हम जानबूझ के रोके। लॉकडाउन चल रहा है, सब जगह पे कर्फ्यू लगा हुआ है, कैसे इंसान लाएगा, कैसे करेगा? यहाँ नहीं पड़ी ये चीज़ें, लेकिन है ना, मना नहीं करे। कितने लोग मुझे बोलते हैं कि आप ऐसा हो रहे, मेरे को पता है ना मैंने क्या किया है।
अभी फ़िलहाल तो कल मैंने अपने ग्रुप में से 5 से 6 से 7 लोगों को निकाल दिया है। उनको भी मैं 2 दिन में उनके पैसे रिटर्न कर रही हूँ। मुझे नहीं रखना है, जब उनको विश्वास ही तो नहीं रखना है, बस उनके पैसे अब दूसरों में बांटे जाएंगे, जो हैं उनको बचे जाएंगे। बहुत गरीबों को दान हो जाएंगे, सबका भला हो जाएगा। नाचना है आंगन टेढ़ा, बहुत जल्दी सबके सामने सब कुछ आने वाला है। मैं क्या हूँ, कौन हूँ पता, मैं सिर्फ केशव होने का वेट कर रही हूँ। और जो केशव को रोकने की लगा लो अपनी ताकत, एड़ी छोटी, बस यही बात है कि मेरे को एक ही कहना है, ऐसा ना हो। आज मेरा उपवास है, पहला दिन, क्योंकि मैं 9 दिन नहीं रख सकती, मेरी बेटी रख रही है। मैं यही कहूँगी, भगवान ने मुझे बांझ नहीं बनाया, मुझे भगवान के जैसे 2 लड़की 1 लड़का है पहले से, और ये गिफ्ट है। लेकिन तुम्हारे पास भगवान ने मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे पास खोने के लिए, अगर तुम्हारा सब कुछ खो गया तो क्या होगा, ये सोच लो। कहीं ये ना हो कि मेरी गोद उजाड़ते उजाड़ते तुम्हारी कोख सूनी हो जाए, बाद में ज़िंदगी भर ये पछतावा करो कि क्या हो गया। ऐसे मत करो, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं है। आप भगवान ऐसी निर्दयी औरतों का बिल्कुल साथ नहीं देते जो दूसरों की औलादों पे करते। और दूसरी बात, कहीं किसी को गलती से पता ना चल जाए कि इस सब के पीछे तुम हो, तो ये ना हो कि कुत्ते के जैसा मार मार के घर से निकाला जाए। अच्छी बात नहीं है। कोई भी हो, मैं सबकी बात बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो लोग पूजा करते हैं ना, मेरा स्टेटस चेक करो, डेली बॉडी वाले शख्स समाधि वाली माँ को डेली सिगरेट अगरबत्ती लग रही, डेली इसके लिए दुआ कर रहे हैं। शीतला धाम में, कड़े धाम में डेली धार चढ़ाई जा रही है, डेली पूजा की जा रही है। माता रानी का प्रसाद है ये, कौन इसको हटा सकता है। आएगा, बहुत धूम से आएगा, इतना है। और आप सभी को गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत बधाई हो। शक्तियों का है, बात की है, जो लोगों ने शक्तियाँ ली हैं, अभी नई नई शक्तियाँ 2-4 दिनों में हासिल की हैं, वो जिसके पैसे बचे हैं, जो लोगों ने अपना नाम कटवाया, वो सारे पैसे उनको चले जाएंगे। और जिन्होंने नाम कटवाया है, जिनको लगता है कि मैं मेहनत नहीं करती हूँ, उनको भी उसकी सज़ा मिलेगी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। लॉकडाउन ये सब मैंने नहीं लगाई। इतनी मेहनत के बाद अगर आप मेरी मेहनत बिगाड़ोगे तो उस मेहनत की सज़ा भी मैं पूरी दूंगी, ये मेरा वादा है। सूद के साथ ब्याज तो बनता है ना, क्योंकि आप लोग सूद के साथ ब्याज मुझे उल्टा बोलते हो, तो मैं भी सूद के साथ ब्याज दूंगी। और क्या दूंगी, बस वो देखते रहना आप, क्योंकि ये मेरे लिए जब नवरात्रि आती है ना, हम अघोरियों के लिए बहुत बड़ा दिन हो जाता है। मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, सिर्फ वेट एंड वॉच, क्या होगा वो देखते रहिएगा। और दूसरी बात, अब तो मुझे डर नहीं है, क्योंकि अब मेरी माता रानी बैठ चुकी हैं। मेरा केशव कभी भी आएगा, मुझे पता है। बस यही बात है कि मेरे बच्चे के पीछे पढ़ते पढ़ते खुद के घर में प्रॉब्लम हो चुकी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। बस थोड़ा सा सुधर जाओ सब लोग, और कुछ नहीं, बस इतना ही कहूँगी। जय माता दी।